हाय एवरीवन, मेरा नाम है रोशनी और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज का व्लॉग है ग्लेशियर नेशनल पार्क की एक ऐसी जगह जो लोगों की लिस्ट में टॉप पर होती है, लोगन पास और हिडन लेक ट्रेल। मैं आपको दिखाने वाली हूँ दो अलग अलग दिन का एक्सपीरियंस। एक दिन जब यहाँ बारिश और फॉग थी और दूसरे दिन जब सनी वेदर ने सीनरी को लिटरली पोस्टकार्ड जैसा बना दिया था। दोनों दिन के विजुअल्स को मिक्स किया है ताकि आप कंपेयर कर सकें और डिसाइड कर सकें कि आप कब जाना पसंद करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ का पार्किंग लॉट थोड़ा लिमिटेड है और पीक आवर्स में जगह मिलना मुश्किल होता है। तो अगर आप अर्ली मॉर्निंग या लेट आफ्टरनून में आए तो ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ से मेन हाइक स्टार्ट होती है और बाथरूम भी अवेलेबल है यहाँ पर, विच इज़ रियली हेल्पफुल जब आप बच्चों के साथ या फैमिली के साथ हों। हमने जब हाइक स्टार्ट की थी तब बच्चे काफ़ी एक्साइटेड थे, बट हम थोड़ा अनश्योर थे कि पूरी ट्रेल हो पाएगी या नहीं। और सच बताऊं, ये ट्रेल छोटी नहीं है, लेकिन हर स्टेप पर नेचर का सरप्राइज़ मिलेगा। मौसम थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल था, कभी हल्की बारिश, कभी सन, कभी ठंडी हवा। पर जब हम ऊपर का व्यू पॉइंट पे पहुँचे तो वो व्यू ऑनेस्टली ब्रेथ टेकिंग था और सब कुछ वर्थ था। और यहाँ क्योंकि मेरी बड़ी बेटी और मेरी फ्रेंड को ठंड लग रही थी, हम उन्हें वापस विजिटिंग सेंटर ड्रॉप कर रहे थे और फिर हम वापस ट्रेल स्टार्ट करने वाले थे। तो हमारी ट्रेल 2 बार शुरू हुई थी। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस हाइक के व्यूज़ कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहे थे, बट कोई भी व्यू ऐसा नहीं था जो आप मिस कर सकते हैं। सो यस, हम बहुत सारे रुक रुक के फ़ोटो खींच रहे थे यहाँ पे। एंड तभी हमने देखा यहाँ पे वाइल्ड बेरीज थी। एंड दिस फ्रूट इज़ bear's favorite fruit, and yes, we did spot a bear, and it was a big grizzly bear, which is very common इस जगह पर। लोगन पास is known to spot these bears, but please I request थोड़ा डिस्टेंस पे रहिए एंड प्लीज़ कैरी द बेयर स्प्रे। ग्लेशियर्स का मौसम काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल होता है, सो आई वुड रिकमेंड यू कैरी अ जैकेट ऑलवेज़, बट येस, इस अनप्रिडिक्टेबिलिटी में अलग ही मज़ा है। एक और मिस्टेक जो मैंने की थी, मैं स्नो बूट्स नहीं कैरी करके गई थी ये सोचकर कि अभी तो समर्स है, बट गेस व्हाट, देयर वाज अ लॉट ऑफ स्नो ऑन द माउंटेन स्टिल, एंड मैं इसीलिए हिडन लेक तक ट्रेल नहीं कर पाई थी। सो ऑल्सो प्लीज़ कैरी अ स्नो बूट्स इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो टू हिडन लेक, विच इज़ रियली ब्यूटिफुल। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। मैं आपको काफ़ी ऐसी टिप्स दूंगी विच विल बी हेल्पफुल फॉर योर अदर ट्रैवल्स विद किड्स एज वेल। सो दिस वाज द व्यू दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, ऊपर से जो इतना सुंदर लगता है, ऐसा लग रहा है कि सीनरी है मेरे पीछे, बट दिस वाज एब्सोल्युटली ब्रेथ टेकिंग। एंड अगर मौसम खुला हुआ हो और स्नो नहीं हो तो काफ़ी लोग बच्चों को वॉक कराते हैं, जो हमने भी किया था सनी वेदर में, जो आप आगे देखेंगे। बट अदरवाइज़ बच्चों को गोदी ही कैरी करना पड़ता है। 2 प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं, यू कैन नॉट टेक योर स्ट्रोलर्स हियर। ये हम एंड ऑफ फर्स्ट डे है एंड वी आर हेडिंग बैक। मुझे पता नहीं था कि हमें वापस आने का मौका मिलेगा कि नहीं, क्योंकि द सेकेंड डे वाज नॉट प्लान्ड। सो मैं यहाँ पे एक और बार इस व्यू का वीडियो ले रही थी क्योंकि मुझे एब्सोल्युटली बहुत स्टनिंग लगा था। और नीचे उतरते वक्त हमें एक मूस दिखा और माउंटेन गोट एंड अ वाइल्ड स्क्विरल। सो येस, वी स्पॉटेड अ लॉट ऑफ वाइल्ड लाइफ, सो वी गॉट लकी। लोगन पास से नीचे जाते वक्त आपको सेंट मेरीज लेक का बहुत ही स्टनिंग व्यू पॉइंट मिलता है, एंड आई वुड रिकमेंड टू प्लीज़ स्टॉप इन एनी केस। ये यहाँ की बिगेस्ट लेक है, एंड नॉट ओनली दैट, ये यहाँ की मोस्ट विजिटेड लेक भी है। एक और चीज़ जो लोगों की रील्स में, इनफैक्ट मेरी रील्स में भी आपको नहीं दिखेगी, बट व्हेन यू आर ट्रैवलिंग विद किड्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पेशेंस रखना। So I was traveling with the toddler and an infant, and honestly it was difficult, but थोड़ा accommodate करना ज़रूरी है ताकि बच्चे भी खुश रहें।
The whole point is to show them new places, teach them new things, learn and experience with them. So this is the second day that started, जहाँ हमारा वेदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा और सनी था। एंड एज़ यू कैन सी बच्चे भी काफ़ी खुश थे क्योंकि वो खुद हाइक कर पा रहे थे। क्योंकि यहाँ पे स्टेयर्स और प्लेटफॉर्म बना हुआ है, बच्चों के लिए हाइक करना काफ़ी इजी हो जाता है। हम आज भी हाइक करके कल वाले व्यू पॉइंट तक पहुँच चुके थे। इससे ऊपर स्नो काफ़ी ज़्यादा थी माउंटेन्स पर, तो हम हाइक नहीं कर सकते थे क्योंकि ना बच्चे हाइक कर पाते और ना ही हम मेरे पास शूज़ थे। एक ड्रॉबैक ये भी था कि ऊपर की तरफ काफ़ी ज़्यादा हनी बीज़ थे, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल बच्चों के साथ। और ये पैनोरामिक व्यू है उस माउंटेन का। ना आप मुझे कमेंट में बताइए इफ़ यू लाइक द सनी वेदर और द रेनी वेदर। वी गॉट लकी टू सी बोथ ऑफ देम, बट आप क्या देखेंगे? आज जब हम ड्राइव बैक कर रहे थे तो व्यूज़ काफ़ी अलग थे। मतलब मुझे क्लियरली माउंटेन्स एंड वाटरफॉल्स दिख रहे थे एंड आई थॉट कि यहाँ पे एक वीडियो लेना तो बनता है। सो गाइज आई एम एंडिंग दिस व्लॉग यहाँ पे, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द